हमारी देश की ये जीवनदायिनी जड़ी बूटियां देती हैं हमें जीवन। आइए समझते हैं उन रहस्यों को। हम फिर आपके साथ हैं एक और इस औषधीय पौधों को लेकर के। यह है एक हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाला दिव्य पौधा। इसको हम आयुर्वेद में सर्पुंखा और इसका दूसरा नाम है प्लीहा शत्रु। वास्तव में यह एक दिव्य पौधा है। टेफ्रिसिया पर्प्यूरिया का यह पौधा प्लीहा शत्रु के नाम से, प्लियाहारी के नाम से इसको हम जानते हैं। सर्पुंखा या सर्पोंखा इसको हिंदी में बोला जाता है। सर्पमुखा इसलिए आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां, जैसे ये मेरे हाथ में ये इसकी पत्ती है, तो इस पत्ती में से इस पत्ते को एक को आप अलग करते हुए यदि आप इसको तोड़ेंगे, ये देख रहे हैं इसकी जो आकृति है, जब भी आप तोड़ेंगे आप इस पत्ते को पकड़ करके पूरे जोर से ताकत लगा दिए, फिर भी आप इस पत्ती को सीधे नहीं तोड़ पाएंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह से मुंह खोला हुआ सांप कैसा होता है, इस तरह से इसका पत्ती की आकृति बनती है। आप ये देखिए, ये जैसे पत्ती है, इसको हमने जोर से पकड़ा और टाइट जोर से खींचा, फिर भी आप देख रहे हैं यह तिरछी कटती है पत्ती। तो देखने में इसकी आकृति सर्प की मुख की तरह भी लगती है। यह तो भगवान जाने, परंतु सर्पुंखा की जो सही पहचान है, इसमें दो तरह के पुष्प होते हैं। आप देख रहे हैं यह एक तो यह रंगीन जो फूल वाला है, एक इसमें श्वेत भी होता है। तो दो तरह के इसकी प्रजातियां होती हैं। सर्पुंखा वास्तव में जो हमारे यकृत रोग है, लीवर के लिए और शोथ के लिए, जिनको लीवर की भयानक परेशानी है, जिनको जॉन्डिस है, लीवर सिरोसिस है, उनके लिए यह एक अमृत है। इसका पंचांग का प्रयोग वो कर सकते हैं। सरल सा है। जितने भी आज सर्पुंखा बाजार में मिलता है, ये जो उसकी जो संग्रहण की विधि है बहुत गलत है। हमारे ऋषियों ने जड़ी बूटियों के संग्रहण के जो उपाय हैं वह बताए हुए हैं। आज हम पहले तो जड़ी बूटियों को नहीं पहचानते हैं। जड़ी बूटियाँ दुर्लभ हो गई हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, फिर भी जड़ी बूटियाँ मिल भी जाती हैं। तो उन जड़ी बूटियों को जिस तरह से हमें संग्रहण करना चाहिए, जब जिस समय उन जड़ी बूटियों को हमें लेना चाहिए हम उसको नहीं लेते हैं, तो उसकी जो गुणवत्ता है उससे हम वंचित रह जाते हैं। जो लाभ उनसे मिलना चाहिए, आज मैंने देखा यह हरिद्वार के क्षेत्र में बहुत मात्रा में इस सर्पुंखा को पाया जाता है। ये सर्पुंखा रूपी यह दिव्य जड़ी इस हरिद्वार में उपलब्ध होती है। तो मैं देखता हूँ जब जंगल में जाना होता है, जब खेतों के आसपास जाना होता है, उस समय लोग इसको उखाड़ करके, इसको काट करके क्विंटलों नहीं टनों की मात्रा में चारों तरफ डाल देते हैं। आती हुई वर्षा, धूप, सब चीज़ से वो सड़ने गलने लगती है, कुछ सूख जाती है। जब सूख जाती है उसको झाड़ झूड़ करके उठा के ला करके फिर उसको काट करके पंसारियों के यहाँ देते हैं और वो दवाई बाजार में मिलती है। तो उस सर्पुंखा से यदि हम ये अपेक्षा करें कि जो दिव्य गुण हैं इसके अंदर वो हमें भरपूर मात्रा में मिल पाएंगे, तो कहीं हम भ्रम में हैं। तो औषधियों जो संरक्षण की कोई नीति न तो सरकारी स्तर पर न ही किसी प्राइवेट ढंग से ऐसी कोई बन पाई है। इसकी वजह से इनके जो गुण हैं, इनका जो लाभ है, हम पूरी तरह से लोगों तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दूसरी जो हानि हो रही है, जो नुकसान हमें हो रहा है, वो आप देख पा रहे हैं इस पौधे के अंदर। अभी ये देखिए, अभी ये छोटी छोटी इसमें ये फलियां आ रही हैं। इसके अंदर बीज होता है, लगभग आप देख पा रहे हैं ये अभी लगभग पूरी तरह से परिपक्व स्थिति में तो नहीं, परंतु अभी कहीं ना कहीं यह बीज पकने के नज़दीक है। यदि हम इन पौधों को बीज बनने से पहले उखाड़ देंगे तो अगले साल के लिए फिर हमें पौधा नहीं मिलेगा। इसी तरह से 2-4 साल के बाद आने वाले समय में फिर उस पौधे से हम
वंचित रह जाएंगे, यह हमें बोध होना चाहिए। सिर्फ जड़ी बूटियों का प्रयोग करना ही हमें सीखना नहीं है, जड़ी बूटियों का संरक्षण, जड़ी बूटियों की रक्षा, इसकी अभिवृद्धि हमें कैसे करना है यह भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से असमय में हम जड़ी बूटियों का दोहन करते हुए उन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं, और हम लोग किस तरह से असमय में जड़ी बूटियों को निकाल करके, उखाड़ करके हम जड़ी बूटियों का नाश कर रहे हैं। हम अपने लिए तो सोचें, अपने स्वास्थ्य के लिए तो सोचें, हम आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए भी सोचें, हमारे जो दूसरे हजारों नहीं, लाखों नहीं, हमारे जो करोड़ों देशवासी भाई बहन हैं उनके लिए हम सोचें। यह बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन जड़ी बूटियों का जो सही रूप से दोहन की अत्यंत आवश्यकता है। हम चर्चा कर रहे थे सरपुंखा के कुछ औषधीय गुणों की, जिनको स्प्लीन की परेशानी है, लीवर की परेशानी है, जिगर और तिल्ली बढ़े हुए हैं, उनके लिए इस सरपुंखे को पंचांग यानी जड़ सहित सब उखाड़ करके इसको टुकड़े टुकड़े करके आप छाया में सुखा दें। छाया में सुखा करके उसको मोटा मोटा कूट लें। मोटा मोटा कूट करके लगभग 5 ग्राम से 10 ग्राम की मात्रा में इसको 200 ग्राम पानी में आप उबालें। उबाल करके जब 1/4 बच जाए, छान करके पिएं। छान करके पीने से निश्चित रूप से लीवर की जितनी भी परेशानियां हैं उसमें यह अत्यंत लाभकारी है। तो किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की परेशानी आपको है, परेशानी से आप पीड़ित हैं, तो इसका प्रयोग आप करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह काम करता है हार्ट के एंजाइना पेन के लिए, हृदयशूल जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। 5 ग्राम सरपुंखा के पंचांग और उसमें 5 ग्राम आप अर्जुन छाल और उसमें डाल दें आप 2 या 3 लौंग, साबुत लौंग डाल करके आप 200 ग्राम पानी में उबालें, और जब बचे 1/4 आप छान करके प्रातः सायं पिएं। इससे हृदय की शक्ति बढ़ेगी। इससे जो हृदय शूल है, एंजाइना पेन है, और जिससे हार्ट हृदय की जो ज़्यादा जो धड़कन है वो कंट्रोल हो जाएगी। यह बहुत ही एक अच्छी औषधि है। यह हृदय के लिए लाभकारी है। आपके लीवर और स्प्लीन के लिए भी यह अत्यंत गुणकारी है। साथ ही यह सरपुंखा आपको दिलाता है कफ से मुक्ति। जिनको कफ की शिकायत है, खांसी है, बलगम है, उनके लिए भी यह सरपुंखा रामबाण है। उसके लिए आप सरपुंखा के पंचांग को 5 ग्राम की मात्रा में लगभग ले लीजिए। 3-4 पत्ती तुलसी और उसमें थोड़ी मात्रा में सौंठ, इसको आप ले करके आप काढ़े को उबालें। जब आप पकाएं और जब बचे थोड़ा सा आप छान करके प्रातः सायं इसका आप सेवन करें। आपको मिलेगी निश्चित रूप से खांसी से, कफ से मुक्ति। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है आपकी खांसी के लिए। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेशाब की परेशानी है। यह दूसरी औषधि के साथ लेने से मूत्रल भी है। आप इसके लिए जो पाषाण भेद है, पाषाण भेद गोखरू और सरपुंखा, गोखरू के साथ इसको आप काढ़ा बना करके प्रातः सायं सेवन करते हैं तो उससे आपको मूत्र संबंधी जो रोग हैं, मूत्र की अल्पता है, जो किडनी की जो परेशानी है, उसमें इससे आपको भरपूर मिलेगा लाभ। यह किडनी रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि सर्दी जुखाम खांसी के लिए भी यह बहुत ही उत्तम औषधि है। जो हमारे यहाँ दिव्य पेय
एक जो चाय बनाते हैं हम उसमें भी इसको डालते हैं, और हृदय के लिए जो हृदयामृत वटी बनती है उसमें भी इसका घन सत्व निकाल करके डाला जाता है। इस काढ़े को, इस सरपुंखा को उबाल करके इसका घन सत्व बना करके इस गोली का सेवन करते हैं, तब भी वह आपके हृदय के लिए, लीवर और स्प्लीन के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। तो आप विविध रूपों से इस सरपुंखा का प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे सरल उपाय है कि इसको आप सुखाइए और इसका पाउडर करके या इसका मोटा मोटा यव कूट करके, दरदरा कूट करके आप इसका प्रयोग करें अपने काढ़े के रूप में। यह बहुत सरल प्रयोग है। यदि आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ भी आप उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि चाय वैसे नहीं पीनी चाहिए, फिर भी आप पीते हैं चाय तो चाय में थोड़ा सरपुंखा डाल दें और चाय को उबाल करके पिएं, तो जो चाय का दोष है उससे आप बचेंगे और आपको लाभ होगा। कफ और अस्थमा जैसे रोगों से, जिनको पेट में अफारा होता हो, अफारे के लिए भी इसका काढ़ा अति उत्तम है। जिनको पेट में भारीपन और सूजन रहती हो उसके लिए भी इस सरपुंखे का काढ़ा से पूरा आपको लाभ मिलेगा। और जिनको फोड़े फुंसी हो, यह सरपुंखा रक्त शोधक पौधा भी है, यह बहुत ही उत्तम है। तो जिनको फोड़े फुंसी होती हो, सरपुंखा के पंचांग के अंदर थोड़ी सी नीम की पत्तियां डाल करके यदि आप उबाल करके नियमित इसका काढ़ा पीते हैं तो निश्चित रूप से जो रक्त विकार हैं, फोड़े फुंसी हैं, उससे आपको मिलेगी मुक्ति। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और जिनको किसी भी तरह का जो घाव है, पुराना घाव है, नहीं भर पा रहा है, उस घाव को भरने के लिए भी सरपुंखा के पत्तों और नीम के पत्तों को साथ में उबाल करके यदि उस घाव को नियमित रूप से धोते हैं तो इससे घाव भरना प्रारंभ हो जाएगा। घाव को भरने के लिए भी यह सरपुंखा बहुत ही गुणकारी है। और बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं हमारे पास जिनको कुछ भी लेने से बहुत भयानक एसिडिटी और डकार की शिकायत होती है। वो जो डकारें आती हैं, कई बार ऐसी भयानक ध्वनि पूर्वक डकार आती है, आदमी बहुत परेशान होता है। उनके लिए भी यह एक बहुत ही गुणकारी पौधा है काढ़े के रूप में। वह इस तरह के रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं। यह अत्यंत गुणकारी, उपकारी और लाभकारी पौधा है। इसका आप इन विविध रोगों में प्रयोग करके अपने स्वयं स्वस्थ रहते हुए औरों को भी आप स्वस्थ करें, और अपने देश की जो बीमारी और परेशानी से जो हमारी जो उन्नति और समृद्धि जो नहीं बन पा रही है देश की, हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्नति के लिए अग्रसरित हों। और मेरे करोड़ों भाई बहन आज देश का एक बहुत बड़ा भाग जो लीवर जैसी भयानक व्याधि से पीड़ित है, जो आज रक्तअल्पता, एनीमिया की शिकार है, उन सब रोगियों के लिए भी यह अमृत है। इसका प्रयोग हम सीखें और देश को रोग मुक्त करने में, जैसा कि अभी हमने आपको कहा कि कुछ औषधियां विषैली होती हैं, उन औषधियों के प्रयोग करने से पूर्व हमें सावधानी की आवश्यकता है। कुछ योग्य चिकित्सकों से परामर्श की आवश्यकता हो सकती है, पर कुछ जड़ी बूटियां ये इतनी निरापद हैं कि इनका प्रयोग आप बड़ी सहजता से, बड़ी सुगमता के साथ कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह से किसी की परामर्श की आवश्यकता नहीं है। इनसे जो भी होगा आपको पूरा लाभ होगा, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, यह निश्चित है। आप पूरी निर्भयता के साथ आप इसका प्रयोग करिए, पूरे निर्भयता के साथ इनका आप लोगों को प्रयोग कराइए। और यह सरपुंखा बुखार को भी समाप्त करता है। मलेरिया जैसा जो भयानक ज्वर है, जो बार बार आने वाला जो बुखार है, उसके लिए आप 3-4 ग्राम सूखी गिलोय और 4-5 ग्राम यह सरपुंखा का पंचांग, दोनों को मिला करके आप लगभग 200 ग्राम पानी में आप पकाएं। पका करके लगभग बचे 50 ग्राम उसको छान करके, जिसको बुखार चढ़ा हुआ है उस रोगी को प्रातः स्वयं आप पिला दें, तो आप देखेंगे उसको तुरंत लाभ हो जाएगा। बुखार से होने वाले जो उपद्रव हैं, जो उससे होने वाली जो मंदाग्नि है, बुखार से पड़ने वाला जो लीवर पर, यदि आपको बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और आप एलोपैथिक दवाई भी ले रहे हैं, यदि गिलोय और
इस सरपुंखे के काढ़ा को लेते हैं तो उसके बाद जो होने वाला जो लीवर पर जो दुष्प्रभाव है, यकृत और स्प्लीहा पर जो कुप्रभाव उसका रह जाता है, वो कुप्रभाव नहीं रहेगा। तो जड़ी बूटियां हमें जीवन देती हैं और बीमारी से होने वाली परेशानियों से भी हमें निश्चित रूप से बचाती हैं। तो यदि आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियां भी अपना रहे हैं अपने रोग के लिए, फिर भी आप साथ में जड़ी बूटियों का प्रयोग करिए, जिससे रोग की तीव्रता और उसकी समूल समाप्ति के लिए इससे मिलेगा सहयोग। और इसका एक और प्रयोग है, जहाँ जहाँ शोथ है वहाँ वहाँ इसका आप पुलटिस बना करके बांध भी सकते हैं। बांधने मात्र से वहाँ की सूजन जो है उतरने लगेगी और यह एक दिव्य औषधीय प्रयोग आपने जाना। और इसका एक और प्रयोग है, जो मेरी माताएं बहनें जिनको बार बार पीरियड की जो अबनॉर्मल जो माताएं बहनें जिनको रेगुलर पीरियड नहीं होता है या कभी जल्दी होता है कभी देरी से उनको इस तरह की मासिक चक्र चलता है, उनके लिए, उन मेरी माताओं के लिए, उन हमारी बहनों के लिए इसको आप सरपुंखे का काढ़ा बना करके यदि आप पीती हैं प्रातः सायं तो उससे आपको मिलेगी मुक्ति। तो यह एक जड़ी बहुत सारे प्रयोग हमने जाने। आइए हम फिर आपको और भी जड़ी बूटियों के साथ जानकारी के साथ आपके बीच में हम आएंगे। तो आप निश्चित बताइए आपको कैसा लगा, आपकी कितनी जानकारी बढ़ी और इससे आप कितने रोगों से मुक्त हुए, हमें बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। हम और प्रयत्न करेंगे आपके साथ और भी जड़ी बूटियों के साथ, वनस्पतियों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ आपके बीच आएं।